कई ऐसे शातिर, बदमाश और अपराधी होते हैं जो कानून से खिलवाड़ करने की कोशिश करते हैं, पुलिस को चकमा देते हैं, बार-बार पुलिस के हाथ से निकल जाते हैं। वो सबूतों को मिटाते हैं, गवाहों को धमकाते हैं, लेकिन एक ना एक दिन ऐसा आता है कि जब वो पकड़ ही जाते हैं। ये तो खैर बात रही पेशेवर अपराधियों की, लेकिन कई ऐसे भी मामले होते हैं जिसमें कोई पेशेवर अपराधी नहीं बल्कि कोई आम इंसान जिसका जुर्म की दुनिया से कोई कभी नाता नहीं होता, लेकिन जब भी वो कोई जुर्म करते हैं तो पुलिस और कानून भी हैरान और परेशान रह जाती है। ऐसी आज की स्टोरी में एक ऐसा ही कहानी है जिसमें एक महिला की कहानी है जिसने एक नहीं बल्कि दो कत्ल किए और 1 साल तक कानून की आंखों में बकायदा धूल झोंकती रही। 29 अगस्त 2022 गुवाहाटी। सबसे पहले तो आपका मेरा नमस्कार। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आगे का सफर यूं ही चलता रहेगा और मुझे भी थोड़ी सी उससे हेल्प होती है, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। तो 29 अगस्त 2022 गुवाहाटी। उस दिन एक परेशान महिला जिले के नून माटी पुलिस थाने में पहुंची। वहां जाकर वंदना कलिता नाम की उस महिला ने पुलिस को एक कंप्लेंट दर्ज कराई और बताया कि उसके 32 वर्षीय पति अमरज्योति डे और 62 यानी 62 साल की सास शंकरी डे कहीं लापता हो गए हैं। उसने दोनों को तलाश करने की कोशिश की लेकिन वो मिले नहीं। अब पुलिस को यह बात बताकर वो महिला रोने लगी। अब पुलिस ने भी उसकी शिकायत सुनने के बाद उसे मदद का आश्वासन दिया और कहा कि वो जल्द ही उसके पति और सास को ढूंढ निकालेंगे। अब इसके बाद में पुलिस ने उसकी जो तहरीर थी, जो एफआईआर थी, उसे दर्ज कर लिया और मामले की गंभीरता को देखते हुए समझते हुए छानबीन शुरू कर दी। अब पुलिस लापता हुए माँ बेटे का सुराग लगाने की कोशिश कर रही थी। उनके बारे में सभी थानों को भी सूचित किया गया। उनके फोटोज और उनकी डिटेल्स वगैरह सभी पुलिस स्टेशन और चौकियों में शेयर की गई। आसपास के जो जिले थे उनमें भी, वहां पे भी दी गई, लेकिन उनका कोई कहीं पर सुराग नहीं मिला। फिर भी पुलिस अपना काम कर रही थी। नवंबर का महीना आ चुका था, तलाश जारी थी और इसी दौरान एक शख्स नूना माटी पुलिस थाने पहुंचा। अब उसने खुद को लापता हुए अमरज्योति डे का कजिन बताते हुए पुलिस को एक और कंप्लेंट दर्ज कराई, जिसमें अमरज्योति डे और उनकी मां सकरी डे के लापता होने की शिकायत के साथ साथ अमरज्योति डे की पत्नी वंदना पे भी शक जाहिर किया गया था। साथ ही उस कंप्लेंट में उसने बताया कि कुछ दिन पहले ही उनकी लापता आंटी के बैंक अकाउंट से कुछ पैसे निकाले गए हैं। अब ये बात पुलिस के लिए भी बड़ी चौंकाने वाली थी। अब पुलिस के पास अब एक ही मामले की दो शिकायतें दर्ज थी, लेकिन दोनों की शिकायतों में बस एक ही फर्क था, वो ये कि नई शिकायत में पहली शिकायत दर्ज कराने वाली वंदना कलिता पर ही शक जाहिर किया गया था। अब पुलिस भी एक अलग अलग एंगल से मामले की छानबीन कर रही थी। साल बदल चुका था। इसी दौरान 14 जनवरी 2023 को वंदना कालिता एक बार फिर पुलिस थाने पहुंची और वहां अपने पति और सास के बारे में पूछताछ की और उसने पूछा कि क्या हुआ, कुछ सुराग मिला कि नहीं मिला, कुछ पता चला कि नहीं चला। अब पुलिस ने उसे जांच जारी होने की बात कहकर वहां से रवाना कर दिया। पुलिस वालों ने बताया कि जांच जारी है, हम कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से, कुछ टीमें बनाई गई हैं, जो जैसा भी इसमें कुछ भी क्लू मिलेगा तो आपको सूचित किया जाएगा। अब हालांकि पुलिस अब उस पर भी नजर रख रही थी, उसका नंबर भी सर्विलांस पर था, पुलिस उसकी लोकेशन भी ट्रेस कर रही थी। अब इसी दौरान पुलिस ने फरवरी 2023 में वंदना को उसके एक साथी के साथ गुवाहाटी से गिरफ्तार कर लिया। अब बारी थी तीसरे किरदार की, तो उसे भी पुलिस ने तिनसुकिया जिले से दबिश देकर के अरेस्ट कर लिया। अब वंदना के दोनों दोस्तों की शिनाख्त धंती डे का 32 साल और अरूप डे का 27 साल के तौर पर की गई। जब पुलिस ने तीनों से पूछताछ की तो ऐसी खूनी साजिश निकलकर सामने आई जिसे जानकर हर कोई हैरान रह गया।
पुलिस को छानबीन के दौरान पता चला कि करीब 12 साल पहले वंदना और अमरज्योति डे ने अपने परिवारों की मर्जी के खिलाफ जाकर के शादी की थी। हालांकि बाद में जो अमरज्योति डे थे, उनकी मां शंकरी डे थी, वो अपनी बहू और इस शादी को उन्होंने स्वीकार कर लिया था। यही नहीं, शंकरी अपने बेटे और बहू की रुपये पैसों से भी हेल्प किया करती थी। लेकिन बाद में अमरज्योति डे और वंदना के बीच में झगड़ा होने लगा। अक्सर दोनों किसी न किसी बातों पर झगड़ते रहते थे। अब घर में विवाद और झगड़े की वजह से भी वंदना का खासी परेशान रहने लगी थी। इसी वजह से उसने एक जिम में नौकरी करना शुरू कर दिया। वो फिटनेस ट्रेनर के तौर पे वहां पे काम करने लगी। शुरुआत में उसकी सास शंकरी ने भी उसका खूब साथ दिया। वो उसे काम के लिए प्रोत्साहन करती थी। अब लेकिन ये सब ज्यादा दिनों तक नहीं चला। अचानक शंकरी डे बदल गई और वो बहू को उन्होंने सपोर्ट करने की बजाय वो पीछे हट गई। अब यहीं से वंदना और उनकी सास के रिश्तों में खटास आ गई। अब वंदना के मन में कुछ और ही चल रहा था। वो अपनी सास और पति को रास्ते से हटाने का मन बना चुकी थी। उसके दिलो दिमाग में रात दिन बस यही चलता रहता था कि कैसे उन दोनों को वो अपने रास्ते से हटाए। उसे इस बात का एहसास भी था कि ये काम वो अकेले नहीं कर सकती, ये मुमकिन ही नहीं है। लिहाजा वंदना ने अपने दो दोस्तों को अपनी सारी कहानी सुनाई और उन्हें भी अपने इस खौफनाक जो उसने प्लान बनाया उसमें शामिल कर लिया। अब बस उसे सही मौके की तलाश थी। 26 जुलाई 2022 चांदमारी, गुवाहाटी में। उस दिन दोपहर का वक्त था। अमरज्योति डे किसी काम से बाहर गए हुए थे। घर में उनकी मां सकरी और उनकी बहू वंदना अकेली थी। सकरी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ ही पलों में उनके साथ क्या होने वाला है। वो अब आराम से अपने रूम में आराम कर रही थी, तभी वंदना वहां पहुंची और बेड पर चढ़ गई। इससे पहले कि उनकी सास सकरी कुछ भी समझ पाती, वंदना ने उनके नाक और मुंह पे तकिया रख दिया। सकरी देवी झटपटाती रही, तड़पती रही, लेकिन वंदना ने उन्हें नहीं छोड़ा। वो दम तोड़ चुकी थी। जब उनका शरीर शांत हो गया, जब वो दम तोड़ चुकी थी, तब वंदना ने अपने प्लान के मुताबिक फौरन अपने दो दोस्तों को कॉल करके घर पर बुला लिया। वो दोनों शख्स वहां पहुंच चुके थे। अब तीनों ने मिलकर तेज धारदार हथियार से सकरी देवी के जो लाश के पहले 3 टुकड़े किए, फिर उन टुकड़ों को पॉलीथीन में बांधकर कार की डिग्गी में डाला और पड़ोसी राज्य मेघालय की तरफ निकल पड़े। बॉर्डर क्रॉस करने के बाद उन्होंने सकरी की लाश के टुकड़ों को अलग अलग जगहों पे फेंक दिया और वापस फिर से गुवाहाटी अपने घर पे लौट आए। अब जब अमरज्योति डे वापस आया और उसने अपनी माँ के बारे में पूछा, तो वंदना ने बताया कि वो किसी काम से बाहर गई थी, लेकिन अभी तक लौट कर नहीं आई। अब इसके बाद वो अपने पति के साथ मिलकर सकरी डे की तलाश करने का नाटक करती रही। वक्त बीतता जा रहा था। अब वंदना को उस मौके का भी इंतजार था कि जब वो अपने पति को रास्ते से हटा सके, और इस दौरान वो सकरी को तलाश करते रहे, लेकिन पुलिस के पास नहीं गए। 17 अगस्त 2022 को एक गुवाहाटी में जगह पड़ती है नरेंगी। अब आखिरकार वंदना को 17 अगस्त के दिन वो मौका मिल ही गया जिसकी वो से काफी समय से तलाश थी। उस दिन अमरज्योति डे और वंदना नरेंगी में उनका एक फ्लैट था, वहां पे आए हुए थे। वो दोनों वहां अकेले थे। इसी दौरान वंदना ने अपने दोनों करीबी जो उसके दोस्त जो उनके थे, उन्हें भी फोन करके वहीं पे बुला लिया। अब मौका मिलते ही वंदना ने अपने दोनों साथियों के साथ मिलकर अमरज्योति डे पर एक रोड से हमला कर दिया और उन्होंने उस पर इतने तेज वार किए कि उसकी वहीं पे मौके पे ही मौत हो गई। अब बारी थी तो उसकी भी लाश को ठिकाने लगाने की। लिहाजा उन तीनों ने सकरी की तरह ही अमरज्योति के भी लाश के 5 टुकड़े कर दिए और फिर उन टुकड़ों को पॉलीथीन में पैक कर लिया। फिर उन 5 पॉलीथीन बैग्स को उन्होंने कार की डिग्गी में रखा और फिर से मेघालय की तरफ चल पड़े। फिर बॉर्डर पार करके उन्होंने लाश के टुकड़ों को अलग अलग जगहों पे फेंक दिया और वापस लौटकर गुवाहाटी आ गए। अब पकड़े जाने के बाद वंदना कलिता ने पूछताछ के दौरान पुलिस के सामने दावा करते हुए बताया कि उनका पति नशा करता था,
इतना ही नहीं, उसकी कई लड़कियों के साथ दोस्ती थी। इन सब की वजह से उन दोनों के बीच आए दिन झगड़े हुआ करते थे। अब पूछताछ के बाद गुवाहाटी पुलिस तीनों आरोपियों के पड़ोसी राज्य उन ठिकानों के पास लेके गई जहां पे सकरीडे और अमरज्योति के लाश के टुकड़े फेंके गए थे। अब इस काम के लिए मेघालय की पुलिस की भी हेल्प ली गई। आरोपियों ने की निशानदेही पर पहले चेरापूंजी के पास खासी हिल्स से सकरीडे की लाश के टुकड़े बरामद किए गए। लाश के टुकड़े तो क्या, कुछ हड्डियों के सैंपल वगैरह और कुछ कपड़े वगैरह मिले थे, जो कपड़ों के टुकड़े वगैरह वगैरह। बाद में दूसरी जगह से अमरज्योति की लाश के भी टुकड़े लिए गए, ऐसी कुछ हड्डियों वगैरह के सैंपल। पुलिस ने इस केस की छानबीन के दौरान मुख्य आरोपी वंदना और धंती के मोबाइल फोन, लाश के टुकड़ों को ले जाने वाली कार, दोनों मृतकों के एटीएम कार्ड, फटे हुए कपड़े और एक कंबल भी बरामद किया। ये वही कंबल था जिसमें सकरीडे की लाश को लपेटा गया था। और इन सभी सामान की फोरेंसिक जांच के लिए लैब में भेजा गया। पुलिस ने केस का खुलासा करने के बाद वंदना समेत तीनों आरोपियों को अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। तो जब ये इसका खुलासा हुआ तो हर कोई बड़ा हैरान और परेशान रह गया। एक ऐसी एक ऐसी लव स्टोरी थी जिनमें दोनों ने ही अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाकर के शादी की थी। लड़के के परिवार वाले भी, यानी कि उनकी माँ थी, उनके फैमिली में और भी रिश्तेदार थे, को किसी ने भी शादी को अलाउ नहीं किया था। और उधर जो वंदना थी उसकी भी फैमिली वालों ने शादी के अगेंस्ट थे, लेकिन इन दोनों ने अपने घर वालों की बात न मानते हुए लव मैरिज की। और इस लव मैरिज का जो अंजाम था वो कुछ ऐसा निकला कि सभी की इसमें जिंदगी बर्बाद हो गई। तो अब बड़ी कभी कभी हैरानी और परेशानी होती है ऐसी जब भी स्टोरी सामने आती है। खैर, बस ये कहानी तो यहीं पर समाप्त होती है। आप इस पे अपनी राय और कमेंट्स और लाइक शेयर जरूर करें। आगे फिर से मिलती हैं ऐसी किसी एक और सच्ची घटना के साथ में। तब तक अपनों का ध्यान रखें और अपना जो बिहेवियर हमेशा समाज में अच्छा बनाए रखें, जिससे कि हमारा देश और समाज साफ और स्वच्छ साफ सुथरा बना रहे। जय हिंद, जय भारत।